दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी लेने वाली है ऐसा तूफानी मोड़ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अभी तक आपने देखा कि कैसे ईसा और सूरज की जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आती रही हैं, लेकिन अब ड्रामे का असली रंग आरव, रिया और काव्या की कहानी में खुलने वाला है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है गुलाब हवेली से। इस हवेली में उस वक्त सिर्फ एक शख्स मौजूद है, आरव। आरव अपने कमरे में बैठा हुआ पुरानी किताबें पढ़ रहा है। चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं अकेलापन साफ झलक रहा है। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, रिया। आरव फोन उठाता है। रिया की आवाज बेहद मीठी और चालाकी से भरी होती है। हेलो आरव, मैं जानती हूँ कि तुम अकेले हो, तुम्हारे घर पर आज कोई नहीं है ना? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे मिलने आऊँ, तुमसे कुछ बातें करनी है, दिल की बातें। आरव जो सीधा साधा और दिल का अच्छा है, तुरंत मान जाता है। उसे लगता है कि रिया एक समझदार और भली लड़की है। वह कह देता है कि ठीक है रिया, तुम आ जाओ, वैसे भी अकेला था, अच्छा लगेगा। दोस्तों, आरव को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि रिया ने जो खेल खेलना शुरू किया है वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। कुछ देर बाद रिया हवेली के बड़े गेट से अंदर आती है। उसने लाल रंग की ड्रेस पहनी होती है, हाथ में पर्स और होठों पर वही चालाक मुस्कान। चलते चलते वह खुद से कहती है, आज के बाद आरव सिर्फ मेरा होगा, चाहे किसी भी हाल में। रिया सीढ़ियां चढ़ते हुए आरव के कमरे तक पहुंच जाती है। आरव उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह रिया, तुम सच में आ गई, चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है रिया की खतरनाक साजिश। जैसे ही आरव कमरे से बाहर जाता है, रिया जल्दी से अपने पर्स से एक छोटी शीशी निकालती है। शीशी में सफेद पाउडर होता है, नशे की दवा। वह धीरे धीरे उस दवा को जूस में मिलाती है और खुद से फुसफुसाती है, अब खेल शुरू होता है। आरव, तुम अब मेरे जाल से नहीं निकल सकते। आरव लौट कर आता है और मासूमियत से रिया को जूस थमाता है, खुद भी जूस का गिलास उठाता है और पी लेता है। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें भारी होने लगती है, दिमाग सुन्न हो जाता है और वह बिस्तर पर गिर पड़ता है। रिया उसे देख हंस पड़ती है, उसकी आंखों में जीत की चमक है। वह बिस्तर के पास बैठकर धीरे से कहती है, सो जाओ आरव, जब उठोगे तुम्हारी दुनिया बदल चुकी होगी। इसी बीच दोस्तों, कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। रिया खुद को ऐसे पेश करती है जैसे आरव ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। वह बिस्तर पर रोने धोने का नाटक करती है, अपने कपड़े अस्त व्यस्त करती है और चेहरा आंसुओं से गीला कर लेती है। कुछ देर बाद दरवाजे की आवाज आती है। यह आवाज काव्या की। काव्या जो हवेली में अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में आई होती है, सीधे आरव के कमरे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उसकी नजर सामने के दृश्य पर पड़ती है। आरव बेहोश बिस्तर पर पड़ा है और रिया फूट फूट कर रो रही है। रिया काव्या को देखते ही चीखती है, काव्या देखो देखो, तुम्हारा आरव क्या कर गया मेरे साथ। मैंने बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन उसने नशे में मेरी एक ना सुनी। दोस्तों, यह सुनकर काव्या की पूरी दुनिया हिल जाती है। उसके हाथ से फाइल गिर जाती है, आंखों में आंसू और चेहरे पर सदमा। वह कांपते हुए कहती है, नहीं, यह सच नहीं हो सकता, आरव ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन रिया रोते रोते काव्या के सामने गिड़गिड़ाती है, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, तुम खुद देख लो उसकी हालत और मेरी हालत सब साफ है। काव्या का दिल टूट जाता है। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहते हैं। वह सोचती है, जिस इंसान को मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, जिस पर मैंने भरोसा किया, वही आज मेरे लिए गिर गया। इधर दोस्तों, धीरे धीरे आरव को होश आता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। रिया उसे देख तुरंत उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, आरव, अब तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अब इस इज्जत के सवाल पर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं सबको सच बता दूंगी। आरव हैरान और परेशान, उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलकती है। वह कहता है, रिया, यह क्या बकवास है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बेहोश हो गया था, तुम मुझे फंसा रही हो। लेकिन रिया ठहाका मारकर हंस देती है और कहती है, सच और झूठ की परवाह कौन करता है आरव, लोग वही मानेंगे जो मैं दिखाऊंगी। और अभी काव्या सब कुछ देख चुकी है, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, आरव मजबूरी में चुप हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। इसी बीच काव्या बाहर बरामदे में खड़ी होकर सब सुन लेती है। उसकी आंखों में गुस्सा, आंसू और दर्द एक साथ उमड़ पड़ते हैं। वह सोचती है, रिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम सोचती हो कि तुम जीत गई हो, लेकिन सच छुपता नहीं। मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी। दोस्तों, क्या काव्या सच में रिया को एक्सपोज कर पाएगी? जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि अगला वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार।